सबके सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसने रिश्तों को हिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब सब पता था तो फिर भी वो उसके साथ खड़ी क्यों रही? शुरुआत होती है एक बड़े खुलासे से। चंद्रभान अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। युवराज ठाकुर कहता है, कटघरे तक जाना ही नहीं पड़ा मुझे, और ये सब हुआ है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत की वजह से। ही इज द जीनियस। चंद्रभान खुश हो जाता है, राघव जैसा कोई वकील नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं एक सबके सामने सच बोल देती है। जानती हो क्यों मिली जमानत? क्योंकि मेरे सिंदूर के साथ युवराज का नाता है। मेरे पापा ने मेरी परवरिश करते समय सिखाया था कि पति की जगह भगवान की जगह होती है, लेकिन मेरा पति तो राक्षस है। चंद्रभान, काव्या ठाकुर बहुत गुस्सा हो जाते, मैं एक पर चिल्लाते, राक्षस मतलब? तब मैं कहती, मैंने सबके सामने सुना था कि युवराज ने मेरे भाई अमन का खून किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ। युवराज ठाकुर राक्षस ही है जिसने मेरे भाई को मार डाला। अरे मुझे जेल भेज देना चाहिए था तुम्हें, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। चंद्रभान ठाकुर महक का उपकार देखकर उससे वादा करता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस घर में तुम्हारा कोई असम्मान नहीं करेगा। युवराज तुमसे बहुत प्यार करेगा। तभी रति वहां आती है। वो कहती है, क्या तुम अंजलि अवस्थी से कुछ नहीं सीख पाई? आज वो इलेक्शन लड़ रही है, सबको सिखा रही है डट कर खड़े रहना, और ऐसे वक्त पर तुम समझौता करने चली आई। अपने भाई के खूनी को तुम पति बुलाती हो, करवा चौथ रखती हो उसके लिए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं चंद्रभान रति को टोकते, ठीक से बात करो। तब रति कहती है, जैसे उसका बाप वैसा ही उसका बेटा। रति महक से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी इतने नीचे गिर सकती हो। तभी पद्मा का फोन आता है। पद्मा कहती है महक से, आप उसी आदमी के साथ रहना चाहती है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं युवराज को तड़पाऊंगी जैसे उसने मुझे तड़पाया था। महक गुस्से में पद्मा से कहती है, जुबान संभाल के पद्मा बात कर। चंद्रभान फोन छीन कर पद्मा से कहता है, हिम्मत कैसी हुई? पद्मा खुली धमकी देती है, युवराज मेरा शिकार है। तब रति मंगलसूत्र निकालती और फेंक देती है। रति कहती है, मर चुके हैं आप मेरे लिए, आप क्रिमिनल है। चंद्रभान कहता है, हाँ सही कहा, हाँ मैं हूँ क्रिमिनल। उस अंजलि अवस्थी को मैं नहीं छोड़ूंगा। रति वापस आती है और कहती है, अगर आप उस अंजलि को मार पाए तो जो कहेंगे आप वही करूंगी मैं। अंजलि वापस बस्ती में आती है। तब राघव का कॉल आता है। वो कहता है, 2 मिनट में बेल करवा दी मैंने, अब क्या करोगी तुम? हाँ, आप एक ऐसे बाप है जिसने अपने ही बेटे के कातिल की बेल करवा दी। राघव कहता है, मैंने उसकी बेल नहीं करवाई, मुझे भी दुख है मेरे बेटे के जाने का, लेकिन जो चले गए उनके लिए लड़कर क्या फायदा? मैं तो लड़ रहा हूँ उसके लिए जो जिंदा है। महक। अंजलि कहती है, महक जिसके साथ घर बसा रही है वो एक खूनी, और मैं एक खूनी को कभी माफ नहीं करूंगी। गिनी वहां आकर अंजलि का शुक्रिया करती है। तू चाहती तो अभय से शादी कर सकती थी, पर तूने अभय से शादी नहीं की। गिनी ये भी कहती है कि कर्ज रहा मुझ पर, ये कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगी। अब सवाल ये है कि अंजलि युवराज को सजा दिलवा पाएगी? क्या अंजलि जीत पाएगी ये केस? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल